गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन। आज की वीडियो के अंदर मैं ऐसे 5 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इन 5 पॉइंट्स को अगर आप अलाइन कर लेते हो, आई गारंटी यू आपकी कोई भी डिज़ायर, कोई भी बड़ी से बड़ी डिज़ायर भी क्यों ना हो, वो भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होके आने लगेगी। मैं इन 5 पॉइंट्स को अलाइन करके अपनी हर एक डिज़ायर फुलफ़िल करती हूँ, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। मैं इन 5 पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ और जैसे ही मैं इनको अलाइन करती हूँ, मेरी एनर्जी मेरी डिज़ायर के साथ बहुत जल्दी अलाइन होना शुरू हो जाती है। और अगर आपको कुछ गलतियाँ होती हैं जब हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं, तो कुछ गलतियाँ, कुछ मिस्टेक्स हम कर रहे होते हैं जो हमें पता नहीं होती हैं। तो वो मिस्टेक आपको अगर नहीं पता है कि मैं क्या गलती कर रही हूँ, तो आप वो मिस्टेक भी इन 5 पॉइंट्स को लेके ढूंढ सकते हो। ऑटोमेटिकली आपको पता चलने लग जाएगी कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ या कहाँ मिस्टेक कर रही हूँ अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने में, राइट। इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने से पहले मेरा नेक्स्ट सेल्फ फीलिंग प्लस मैनिफेस्टेशन का भी बैच आ रहा है फ्रॉम 14 अगस्त, 14 अगस्त से आ रहा है। अगर आप खुद से चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, चीज़ें खुद से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, अपनी एनर्जी अलाइन नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि मुझे किसी मेंटोर की नीड है, पर्सनली मुझे किसी की गाइडेंस की नीड है, तो ये बैच आपके लिए बहुत बेस्ट है। अगर आप 1 मंथ तक कंसिस्टेंसी से मेरे साथ प्रैक्टिस करते हो मेरी क्लासेस में, आई गारंटी यू आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज़ ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। बहुत सारी सक्सेस स्टोरी अभी पेंडिंग भी है, बहुत टाइम से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। सो मैं सारी स्टोरीज़ भी और ज़्यादा शेयर करूँगी आपके साथ। सो इसीलिए ये बैच को डेफिनेटली ज्वाइन करना। आपकी एनर्जी पे काम करवाती हूँ, आपके नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक डाउन करवाती हूँ, आपके सबकॉन्शियस को कैसे आप रीप्रोग्राम कर सकते हो, उस चीज़ पे हम ज़्यादा काम करते हैं। सो इसीलिए आप इस बैच को डेफिनेटली ज्वाइन करना। यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे, कांटेक्ट करके अपनी सीट बुक करवा सकते हो। अभी बात करते हैं उन 5 पॉइंट्स के बारे में जिनको अलाइन करके आप कोई भी डिज़ायर फुलफिल कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है आपके थॉट्स, आपके विचार। आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हो, आप उस चीज़ को लेके क्या सोचते रहते हो पूरे दिन, क्या विचार चलते रहते हैं, कौन से थॉट्स क्रिएट करते रहते हो, क्या ओवर थिंकिंग करते रहते हो, डाउट्स करते रहते हो, कैसे होगा, अभी तक नहीं हुआ, कब होगा, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। जितने ज़्यादा आप ये नेगेटिव थॉट्स, ये डाउट्स अपने अंदर रखते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, क्वेश्चन मार्क बहुत ज़्यादा अपने अंदर रखते हो, कब, कैसे, कहाँ, उतना ज़्यादा आपकी डिज़ायर डिले होती है। तो सबसे पहले आप कोई भी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उसको पिक करो, ठीक है। और फिर आप देखो कि आप सोचते क्या हो पूरे दिन, आपके अंदर उस चीज़ को लेके क्या थॉट्स चलते रहते हैं। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे क्या गलती कर रहे हो। अगर आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, थोड़ा सा मेडिटेट करना शुरू करो, थोड़ा सा ध्यान करना शुरू करो, अपनी ब्रेथ पे फोकस करके मेडिटेट कर सकते हो, या फिर उन थॉट्स को रिलीज़ करने के लिए आप होओपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो उन हर एक नेगेटिव थॉट्स के लिए जो भी आपके अंदर है आपकी डिज़ायर को लेके, और उन थॉट्स को रिलीज़ करने के लिए आप ये प्रेयर रोज़ डेली बेसिस पे 10 to 15 मिनट्स करना शुरू करो। ऑटोमेटिकली आपके अंदर से नेगेटिव थॉट्स रिलीज़ होने लगेंगे, आपकी जो ओवर थिंकिंग है वो कम होने लगेंगे, आपके अंदर एक ठहराव आने लगेगा आपकी डिज़ायर को लेके, ठीक है। तो अपने थॉट्स को अपने थॉट्स पे अवेयर रहो, अपने थॉट्स को अपनी डिज़ायर के साथ अलाइन करो। दूसरा पॉइंट है आपके वर्ड्स, आपके शब्द। बहुत बार ऐसा होता है, हम खुद तो बहुत अच्छा सोच रहे होते हैं, लेकिन बहुत बार हम अपनी डिज़ायर को लेके लोगों से नेगेटिव बोल रहे होते हैं, लोगों से नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं, लोगों को नेगेटिव वे में चीज़ें बता रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं। कभी कभी हम खुद से नेगेटिव बोल देते हैं, ये नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मुझे पैसा मेरे पास नहीं आ रहा है, मेरे रिश्ते बहुत ख़राब है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है। हम हर वक्त ये चीज़ें बोलते रहते हैं, या फिर आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो आप उसको लेकर नेगेटिव बोलते रहते हो हमेशा, दूसरों से, खुद से। और आपके जो वो शब्द हैं वो ही आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट होके आते हैं, आपके रियलिटी में वो चीज़ें अट्रैक्ट करके आपके पास लाती है। अपने शब्दों पे अवेयर रहो, अपने शब्दों को चेक करो। हर 1 घंटे में, आधे घंटे में अपने शब्दों को और अपने विचारों को चेक करो। आप क्या सोच रहे हो, आप क्या बोल रहे हो।
अगर आपको लगे कि कोई नेगेटिव शब्द आपने बोल भी दिया, वहाँ पे आप कैंसिल वर्ड यूज़ करो, डिलीट वर्ड यूज़ करो, उस थॉट से, उस वर्ड से अपने ध्यान को अवॉइड करो, अपने ध्यान को वहाँ से डाइवर्ट करो और उसी के अपोजिट पॉजिटिव अफर्मेशन उस चीज़ को लेके आप बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको अगर फील हो मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, आप उसी को वहाँ पे डिलीट कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। उसके अपोजिट पॉजिटिव वे में वो अफर्मेशन बोलना शुरू करो कि मेरे पास जॉब है, मैं एक बहुत अच्छी जॉब कर रही हूँ, मैं बहुत सिक्योर जॉब कर रही हूँ, मैं फाइनेंशियली फ्री हो गई हूँ, या मेरा करियर बहुत अच्छा हो रहा है, मैं हर दिन अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट कर रही हूँ। इस तरीके से अपने वर्ड्स को, अपने शब्दों को पॉजिटिवली कन्वर्ट करो और उनको बोलना शुरू करो, राइट। तीसरी चीज़ है आपकी फीलिंग, आपके इमोशंस, आप कैसा फील करते हो। आप अच्छा बोल रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर लोग बहुत नेगेटिव फील कर रहे होते हैं। लोग अफर्मेशन बोलते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, अच्छा सोचते हैं, लेकिन महसूस वैसा नहीं करते हैं, उनको फेक लगता है। उनका जो कॉन्शियस माइंड है उसको लगता है कि ये फेक चल रहा है, ये एक्ट कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है अपने आप से, है ना। तो थोड़ा सा वैसा फील भी करना शुरू करो। अगर आप अबंडेंस को लेके, अगर आप बोलते हो कि मैं अबंडेंट हूँ या मैं अबंडेंस अट्रैक्ट कर रही हूँ, तो आप उसको महसूस भी करो। अगर आप बोल रहे हो मैं बहुत लकी हूँ, तो बोलने से कुछ नहीं होगा, आप उसको महसूस भी करो, अपने आप को फील भी करवाओ कि मैं सच में बहुत लकी हूँ, मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ, राइट। इसीलिए आप थोड़ा सा फील करने की कोशिश करो, उन चीज़ों को लेके महसूस करने की कोशिश करो कि कोई भी डिज़ायर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर वो चीज़ आपकी लाइफ में आ जाए या वो चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होके आ ही गई है, तो आने के बाद या उस डिज़ायर के मैनिफेस्ट होने के बाद आप कैसा फील करोगे, आप कैसा महसूस करोगे, उस फीलिंग में अपने आप को पहले ही रखने की कोशिश करो। पूरे दिन नहीं रखना, पूरे दिन होता भी नहीं है, लेकिन रोज़ डेली बेसिस पे आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट एटलीस्ट आप उस इमोशन में अपने आप को रखने की कोशिश करो कि आपकी जो डिज़ायर है वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है, और उसके आपकी लाइफ में आने के बाद आप कैसा महसूस करोगे, वो फीलिंग अपने अंदर लेके आने की कोशिश करो। ये फीलिंग डेवलप करने के लिए आप अपनी डिज़ायर से रिलेटेड कुछ वीडियोस देख सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई ट्रैवल मैनिफेस्ट करना है, आप कहीं पे ट्रैवल करना चाहते हो, तो आप उसी से रिलेटेड वीडियोस देखो, वहाँ की उस जगह की वीडियोस देखो, जो लोग ऑलरेडी वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं या घूमने गए हैं उन लोगों की वीडियोस देखो। ऐसी चीज़ें, आप ऐसी वीडियोस देख सकते हो जिससे जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसी से रिलेटेड। जब भी आप अपने ब्रेन को कोई कलरफुल चीज़ें दिखाते हो या वीडियो फॉर्म में कोई चीज़ दिखाते हो, तो आपका जो सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ ब्रेन है वो बहुत जल्दी अपने अंदर वो मेमोरीज ले लेता है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आप कोई मूवी देखते हो, कोई सीरियल देखते हो, और उस मूवी में जो हो रहा होता है वो आपको रियल लगता है। कॉन्शियसली आप भूल जाते हो कि ये एक्ट चल रहा है, आप उसको रियल मानने लग जाते हो, राइट। उस तरीके से 4th पॉइंट है आपका बिलीव। अगर आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आपको बिलीव नहीं है, आपको विश्वास नहीं है कि ये चीज़ मुझे मिल सकती है, अगर आप अपने आप को डिज़र्विंग नहीं मानते हो, तो भी आपकी डिज़ायर की आपकी लाइफ में आने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए अपने आप को रोज़ बोलो कि मैं डिज़र्व करती हूँ, मैं इस डिज़ायर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना डिज़र्व करती हूँ, ये चीज़ मेरी लाइफ में आना पॉसिबल है। आपको वो चीज़ पॉसिबल लगनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, नहीं। आप इस तरीके से बिलीव स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो चीज़ किसी और के पास भी तो है ना, राइट। तो अगर वो इंसान उस चीज़ को अचीव कर सकता है, अगर आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो किसी और के पास वो चीज़ है, वो इंसान के पास अगर वो चीज़ आ सकती है तो आपके पास भी आ सकती है। आप भी डिज़र्व करते हो, आप भी इतने ज़्यादा कैपेबल हो, राइट। तो अपने आप को रोज़ बोलो कि मैं बिलीव करती हूँ कि ये चीज़ मेरी लाइफ में आ सकती है, इस चीज़ का मेरी लाइफ में आना पॉसिबल है और मैं डिज़र्व करती हूँ, ठीक है। 5th पॉइंट, एक्शन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग एक्शन नहीं लेते हैं, लोगों को लगता है बैठ के सोचने से, बोलने से हो जाएगा, नहीं। कुछ छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लो, आप रोज़ कुछ ऐसी चीज़ें करो अपनी डिज़ायर को लेके। फॉर एग्जांपल, अगर आप
करियर में जॉब अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे आपको इंटरव्यूज़ के लिए फॉर्म फिल करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, राइट। ऐसे ऐसी चीज़ें आप थोड़ा सा देखो, करो। या फिर अगर आप अपनी किसी एग्ज़ाम को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्लियर हो जाए, तो वहाँ उसके लिए आपको स्टडी करना है, पढ़ना है, तो वो पढ़ने वाला, स्टडी करने वाला एक्शन आप लो। कुछ ऐसे छोटे छोटे एक्शंस लो। आप चेक करो कि मैं अपनी डिज़ायर को लेके क्या एक्शन ले सकती हूँ। हालांकि जब आप इन चारों पॉइंट्स को अलाइन कर लेते हो, तो जो आपका पांचवा है एक्शन वाली चीज़, वो नेचुरली होने लग जाती है। ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपके लिए वो चीज़ें अपने आप आपके लिए तैयार कर देते हैं, आपको इस तरीके से प्रिपेयर करने लग जाते हैं, आपके सामने ऐसी चीज़ें ऑटोमेटिकली आने लग जाती हैं जहाँ पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको खुद साइन देते हैं कि तुम ऐसे एक्शन लो, तुम यहाँ पे एक्शन लो, वहाँ पे आपको एक्शन लेना होता है, राइट। तो जो आपको लग रहा है कि यहाँ पे यूनिवर्स मुझे साइन दे रहे हैं कि मुझे इंस्पायर्ड एक्शन लेने हैं, वहाँ पे इंस्पायर्ड एक्शन भी लो और उसमें कंसिस्टेंसी से काम करो रोज़ डेली बेसिस पे। सो ये 5 पॉइंट्स हैं जिनको अलाइन करके आप अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो। एंड आई होप ये 5 पॉइंट्स आप उसको लिखोगे और अपनी डिज़ायर के रिगार्डिंग आप थोड़ा सा मैच करके देखो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। इन 5 पॉइंट्स को अलाइन करने में आपकी कहाँ पे गलती हो रही है। और अगर फिर भी आपको नहीं पता चल रहा है, फिर भी चीज़ें नहीं हो रही हैं, टफ़ लग रही हैं, ये मैनिफेस्टेशन जर्नी टफ़ लग रही है, हालांकि जितनी टफ़ है लग रही है उतनी होती नहीं है, बट आपको लगता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे चीज़ें करूँ, तो फिर आप मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। मेरा हीलिंग बैच आ रहा है, मैनिफेस्टेशन बैच आ रहा है फ्रॉम 14 अगस्त। स्टार्टिंग में आपको नंबर मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, कांटेक्ट करके अपनी सीट बुक करवाओ। इस एक अपॉर्चुनिटीज़ को मिस मत करना। शायद आपका यूनिवर्स का भी एक मैसेज भी हो सकता है आपके लिए, और क्या पता ये 1 मंथ का बैच आपकी लाइफ को चेंज ही कर दे पूरी तरीके से, राइट। आपके लिए चीज़ें क्लियर, आपको क्लैरिटी मिल जाए, आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएं। सो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, मुझसे कनेक्ट हो सकते हो पर्सनली। मैं आपकी हीलिंग प्लस मैनिफेस्टेशन जर्नी को बहुत ज़्यादा ईजी करने की कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।